समतामूलक समाज पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं उनसे कि जो नए लोग हैं उनको पार्टी के बारे में बताया जाए कि भारत में इतनी सारी पार्टियां हैं, इतने सारे संगठन हैं, तो फिर भी समतामूलक समाज पार्टी क्यों बनाना पड़ा और समतामूलक समाज पार्टी में लोग क्यों जुड़े, इस पे खास बातचीत करेंगे हमारे आदेश कुमार चतुर्वेदी जी जो प्रदेश प्रवक्ता हैं। तो सवाल तो जायज़ है कि एक नई पार्टी क्यों। हर जगह हम लोग जा रहे हैं तो सवाल आता है कि इतनी सारी पार्टियां, हज़ारों पार्टियां हैं, दलित की भी कई पार्टियां हैं, उसके बावजूद एक पार्टी और, तो ये तो तोड़ने वाली बात हुई कि जनता तो फूट जाएगा। सवाल है ना, ये जनूनन सवाल है। बहुजन समाज पार्टी है, लोजपा है, मांझी जी का पार्टी है, हम पार्टी है, एक और आज़ाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी है, कई पार्टियां हैं। उसके बावजूद समतामूलक समाज पार्टी का स्थापना क्यों, ये सवाल है, ये सवाल आपका है। तो मैं इस सवाल का शिद्दत से जवाब देना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोग को संतुष्टि होगी, संतोष होगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं बताया कि माले में था, तो 70-80 के दशक में आप जानते होंगे बाथे बथानी हत्याकांड हुई थी, नरसंहार हुआ था। उसमें हमारे लोगों को, कहने का मतलब बहुजन समाज लोगों को, बहू बेटियों को इज्जत लूटी गई और उसके बाद गर्भ से बच्चा को चीर कर करके उसको कत्ल किया गया था। इतना ही नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि तमाम जो दोषी थे वो सब के सब बरी हो गए, एक को भी फांसी की सज़ा मिला ही नहीं। अब इतनी बड़ी विडंबना, इतनी बड़ी पार्टी है माले अब साधारण पार्टी नहीं रही, तो कर क्या रहा था, ये सवाल मैं करता हूँ। सवाल टकराहट कहीं ना कहीं होता है हमारे घर में ही। हमारे चचा नेता, हमारे पिताजी माले से जिला पार्षद बने, लेकिन हर दिन बहस होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ये साधारण लोग नहीं हैं। आप आज संकल्प लेकर के आए हैं तो संकल्प लेकर जाएं और जीत आपकी पक्की होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज आप वो करने जा रहे हैं जो हमारा पुरखों नहीं किया है। हम सत्ता की बात करने आए हैं, शासक बनने की बात करने आए हैं। वोटर कब तक बने रहेंगे हम? हमारे पुरखों, कई पुरख तक, आज तक वोटर रहा, हम भी वोटर रहे। हमारे वोट का क्या वैल्यू रहा कि हमारे माँ बहन, हमारे लोग सुरक्षित नहीं हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि बाथे बथानी नरसंहार का एक भी दोषी को जो है सज़ा क्यों नहीं मिला, ये सवाल है ना। ये छोड़ दीजिए माले की बात, क्यों प्रशिक्षित नहीं कर पाया, जागरूक नहीं कर पाया हमारे समाज के लोगों को। सिर्फ और सिर्फ धोखा और सिर्फ चंदा लेते रहा वो, यही ना किया है आज तक। उसके बाद यहाँ से उठ करके चलते हैं बहुजन समाज पार्टी और तमाम पार्टियों के पास। बहुजन समाज पार्टी को आप ले लीजिए। बहुजन समाज पार्टी कांसीराम साहब जब थे तो पूरे हिंदुस्तान में पैर फैलाने लगा था और हर जगह पर नेता बना रहे थे वो। जब कांसीराम साहब चले गए, उसके बाद जब बहन जी का अधिपत्य आया तो बहन जी क्या करने लगी, यूपी में सिमट करके रह गई। आज क्या है, यहाँ के लोग, बिहार के लोग जो हैं बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ वोट देते हैं। हम पूछते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के आपका बड़ा नेता का नाम बताइए, कादू को बताइए हमको, कौन है आपका चेहरा जिसको कहें कि बहुजन समाज पार्टी के हमारे समाज का नेता है, हमारा आवाज़ उठाता है। वो छोड़ दीजिए, बहुजन समाज पार्टी के लोग कहते हैं कि पार्टी बना करके जनता को तोड़ दिया, बहन जी को धोखा दे दिया। हम कहते हैं कि बैठ करके बहस न कर लीजिए। बहन जी को मैं धोखा नहीं दिया हूँ। बहन जी आज अगर अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करते हैं तो उनका मैं समर्थन करूँगा जरूर। अगर यूपी में वो मुख्यमंत्री बनती हैं, उससे हमारा क्या भला होगा? कोई भला होने वाला है? वो एक बार न कहा 1000 बार मुख्यमंत्री बन जाए। तब बात रही कि बिहार में भी मुख्यमंत्री का सीट है, तो बिहार के लोगों को मौका मिलना चाहिए ना। यहाँ के जब तक यहाँ के लोग ना मुख्यमंत्री बनेंगे,
तो यहाँ के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी में एक आध गो चेहरा है जो मुख्यमंत्री लायक है? तो ये सारी चीज़ हम लोग जब पढ़ लिख गए हैं तो हम लोग को सोचना चाहिए। कांसीराम साहब क्या कहे कि राजनीतिक मैथमेटिक्स है, जितना आप मैथ लगा लो, अगर शासक बनना है तो, और नहीं तो वोटर बने रहो। तो आपको मैथ लगाना होगा। आप खास हैं, आप हवा पश्चिम के हैं, उसको कह रहे हैं कि नहीं इधर से हम बहा देंगे, वो करने चले हैं आप, तो आपको यहाँ तय करना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, और बहुत जल्द आपको लोहा लोग मानेगा। जय भीम। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम अपने आप को स्थापित नहीं करेंगे तब तक तो दूसरा के बेटा के हमारे माई बाप खिलेवे पिलेवे न करेगा। हमारा पूर्वज का, हमारा खानदान का, हमारे गार्जियन का हम पर भरोसा नहीं है, हमारे बिहार के लोगों पर भरोसा नहीं है, तब तो यूपी को वोट देता है। हम बताते हैं कि अगर बहन जी प्रधानमंत्री के दावेदार होती तो जितने भी स्टेट में चुनाव होता है दौरा करती ना। बंगाल में चुनाव था, कहाँ गई? 1 दिन। बिहार में चुनाव था, 2 दिन आई। जब 2 दिन हुआ ही तो आने के बाद जो बिहार में उनका जो नेता था बहुजन समाज पार्टी के, वो तो 2 दिन रही। 2 दिन ठीक है, उनके पास समय नहीं हो सकता है, लेकिन 2 दिन में जाने के वक्त कह देते जो उनका अलायंस में था कि देखिए हमारे पास समय नहीं है, ये हमारे नेता हैं, ये आपके साथ हेलीकॉप्टर से घूमेंगे। अगर ये 30 दिन घूम जाते हेलीकॉप्टर से तो इनको नेता नहीं मानता, लेकिन ये करना नहीं था। बिहार से सिर्फ चंदा न करना है, नेता थोड़े बनाना है। बिहार से चंदा करके यूपी को दीजिए, वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी यूपी से नहीं निकलना चाहती है और उनको सीमित रहना है मुख्यमंत्री तक। तो तय हम लोग को करना है, हम लोग तय करेंगे, बिहार के लोग तय करें कि हमको क्या करना है। हमको सिर्फ वोटर बने रहना या शासन प्रशासन में पहुंचना है, बनना है हर हाल में। ये तय करना होगा आज आप लोग को कि हमको अगर शासक बनना है तो एक मजबूत पिलर अपने आप को स्थापित कीजिए। और जिस दिन मजबूत पिलर स्थापित कर दीजिएगा उस दिन आपके ओर चलना शुरू कर देगा। आज हम बताते हैं कि इतनी बड़ी संख्या है, वजह क्या है कि हम सत्ता में नहीं पहुंच रहे हैं? वजह ये है कि 2% माले में, 2% कांग्रेस में, 2% यहाँ, 2% यहाँ। हमको इसको समेट लेना है। जिस दिन हम कामयाब हो गए सत्ता में बैठ जाएंगे। जस्ट उसी तरह ये तो आपको बता दिया मैं। पनिया देखें, एक नई पार्टी आया था और जिसको हम लोगों ने पूरे बिहार में बहुत शिद्दत से आगे बढ़ाने की कोशिश किया। उसका नाम सुने होंगे, भीम आर्मी। भीम आर्मी को बनाने के लिए हम लोगों ने क्या नहीं किया, लेकिन जस्ट बहन जी के ट्रैक पर जा कर के फंस गए रावण जी का जो क्रेज़ है अभी भी, जो देश लेवल का मूवमेंट को संभाल सकते हैं और हम लोग जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो भी क्या किए, वो भी वही किए कि यूपी में जा कर के बहन जी बनाम रावण कर दिए। वो भी अब यूपी के नेता बनना है उनको। तो सबसे बेवकूफ़ बिहार के लोग ना है, हम लोग ना हैं कि खाली वोट दें चंदा दें। मैं शुभकामना देना चाहूँगा कि जो भी कमेटी बने एक जिम्मेवार साथी को जिम्मेवारी दी जाए और मैं दावा करता हूँ कि आपकी जीत होगी, आपका सरकार होगा। और ये मैं मैथ लगा के बोल रहा हूँ। आप सोच सकते हैं कि तमाम पार्टी यहाँ पर है। हाल फिलहाल में देख लीजिए मांझी जी का, मांझी जी ने स्टेटमेंट दिया और फिर पुनः वापस ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि देखते हैं कि हमारे समाज में कुव्वत नहीं है, कमी है, एकता नहीं है। इसीलिए मांझी जी घबरा करके, हताहत हो करके बयान को वापस ले लिया। क्या मांझी जो स्टेटमेंट दिया, बयान दिया था, गलत था? नहीं गलत था, एकदम सही था। बहुत बढ़िया बयान था उनका, लेकिन डर गए। वजह है कि वो देख रहे हैं कि हमारे समाज एकत्रित नहीं है। तो ये हम लोग की जिम्मेवारी होता है। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं तो हमें टकराहट में नहीं जाना है।
कोई नेता हैं, किसी भी पार्टी का स्वागत है, उनसे बहस होगा, लेकिन टकराहट में नहीं। हमारे घर में बताया तो हमारे घर पॉलिटिकल घर है, हमारे चाचा नेता, दादा नेता, चाचा नेता, बाबूजी नेता, सब माले के नेता। अब बात है कि उस जगह पर मैं कैसे खड़ी रहता हूँ, कैसे रहते होंगे, तो काउंटर करना पड़ता है, उनको जवाब देना रहता है। और जिस दिन आप जवाब देने में सक्षम हो गए, उस दिन आप नेता हो गए। तो वैसे लोगों से, वो हमारे गार्जियन हैं जो माले में काम किए हैं, बसपा में काम किए हैं, या तमाम पार्टियां में काम किए हैं, उनका योगदान इतना है कि आज कम से कम शान से चल रहे हैं। यहाँ तक सही है, यहाँ तक जो उन्होंने कुर्बानी किया है या लड़ा है समानती ताकत के खिलाफ, यहाँ तक बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब जो है हम सत्ता चाहते हैं, तो ये बताना है हमारे गार्जियन को, ये बताना है हमारे बड़े बुजुर्गों को कि अब हमें सत्ता चाहिए, सत्ता में भागीदारी चाहिए। तब वो कहेंगे कि सत्ता की बात है तो अलायंस तो होता ही है, टिकट तो देता ही है। बहुत सा दलित विधायक बन गया है ना, एमपी बन गया। तो ये सवाल होता है कि एमपी विधायक होते भर भी, इतने सारे एमपी विधायक होते भर में भी हमारा मान सम्मान इज्जत नहीं बच रहा है। इसका वजह क्या है? इसका वजह जानते हैं? शासक नहीं। यही वजह हमको ढूंढना पड़ेगा, है ना। सुरक्षित सीट से दलिते जाता है ना, एमपी हो, विधायक हो, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा पाता है। तो ये कारण क्या है? इसको ढूंढिए। ये सवाल बहुत बड़ी सवाल है कि आखिर जो है ये सवाल हमारा यहीं के यहीं क्यों रह जाता है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इस पर मंथन कीजिए। तो इसका जवाब यही है कि आपका स्वतंत्र प्रतिनिधित्व नहीं है। कहीं ना कहीं तो लालू जी के पार्टी से हैं, कहीं ना कहीं माले से हैं, जिसका चलाने वाले कोई और होते हैं, बागडोर कोई किसी और के हाथ में होता है। यही वजह है ना। हमारे विधायक सतीश जी पिछले वर्ष परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बुलाए थे जहानाबाद में। उन्होंने कहा साफ साफ कि हम नाथल बैल हैं, समझ गए, हम नाथे वो बैल हैं, हम चाह के भी नहीं मरखंड बन सकते हैं। कहने का मतलब क्या था कि हम राजद से हैं, जड़ी सुन कुछ फूर फार करेंगे ना, तब तेजस्वी कनौ उठा पकड़ करके कने फेंक देंगे, तो हमारे पास मजबूरी है, हम कुछ नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि वो हाथ उठा दिए। तो ये विकल्प हमको चुनना होगा। स्वतंत्र प्रतिनिधित्व हमको चाहिए सत्ता में। सही बात। और स्वतंत्र प्रतिनिधित्व जिस दिन हो गया, हम सत्ता में बैठेंगे और ताकत के साथ बैठेंगे। हमारे लोग के साथ अन्याय नहीं होगा, कि दावा दिलाता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जहाँ भी अगर आप पढ़ते हैं तो खूब पढ़िए। अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो खुलकर राजनीति कीजिए, चौपलिसी मत कीजिए। जिस दिन आप चौपलिसी करने लगिएगा, उस दिन आपका वजूद खत्म हो जाएगा। चौपलिसी करने वाला का वजूद नहीं होता है। बड़े बड़े महापुरुषों को हम याद करते हैं, उनका जो चरित्र चित्रण रहा है, जो उनका मार्गदर्शन रहा है, उस पर चलने की ज़रूरत है। सिर्फ माला पे नाथ देने से, याद कर लेने से कुछ नहीं है। कांसी राम साहब साइकिल से चल चल करके लोगों को जागरूक किए। ऐसा स्मार्टफोन था उनके पास, फिर भी कितनी बड़ी परिवर्तन लाए। और आज हम लोग के पास ऐसा नहीं है। माने करीब करीब घर में मोटरसाइकिल तो ज़रूर हो गया है, हर हाथ में स्मार्टफोन तो ज़रूर हो गया है। हमारे कामरेड बोले कि हम पहले के दौर में उनका जो कार्य रहा है, तो उस समय वो बोलबाला था, उसी की ज़रूरत था। लेकिन आज AK-47 आपके हाथ में है, आप इससे क्रांति ला सकते हैं और लोगों को जोड़ने का बड़ी आसान तरीका है। तो यहाँ से जाएं आप लोग, तो एक ही काम करें, उन लोगों से बचें। किन से? जो नेता हैं, जो नेता ऑलरेडी हैं किसी पार्टी का, उनसे अपने आप को बचाइए। बचाने का मतलब कि आप टकराहट में नहीं जाइए। अभी आप और अध्ययन कीजिए, ठीक है, और कोशिश कीजिए कि तर्क में उनको पटके।
बात विवाद में जाएंगे बेवजह है आप मैंने कुंठित होकर बैठ जाइएगा, क्योंकि आप अभी नया पौधा है, आपको रौंदने में देर नहीं लगेगा। इस चीज़ से हमको बचना होगा और हमें जोड़ना है सिर्फ नौजवानों को। हम नेता नहीं हैं, हम अपने आप को नेता मानते ही नहीं हैं, हम एक नौजवान हैं, हमको उम्र सीखने का है और हम लोग को सीखने की ज़रूरत है। सीखने की ज़रूरत इसलिए कि हमको सत्ता में बैठना है, शासक बनना है, तो पढ़ना पड़ेगा और नहीं पढ़ेंगे तो उसी तरह से फिर दलाली करने लगेंगे। हमको जानकारी जो योजना के नहीं रहेगा, तकिया मूंद के दस्तखत करा लेगा ना, तो उसके लिए हमको पढ़ने की ज़रूरत है और वैसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। तब तक हम उनके माने तर्क लायक नहीं हो जाए, उनके बातों को जब तक काटने लायक नहीं हो जाए, तब तक अपने आप को बचा करके और लोगों को जोड़ते चलिए। एक दिन न एक दिन आपकी सत्ता हाथ में होगा। बस इतना ही कह करके और मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और किसी भी तरह का सवाल आप लोगों के अंदर में है तो आप पूछें, बेझिझक मैं बताऊँगा। जो आपका सवाल हमको लगा कि जेन्युइन सवाल हो सकता है, मैंने तमाम सवालों का जवाब आप लोग को दिया है। और बाकी इसके बाद आप लोग को किसी भी तरह का जवाब चाहिए तो सवाल करें हमसे।